पाकिस्तान का जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म का कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने की तजवीज़ की हिमायत। इसराइल ने कतर की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला किया। इसराइल ने हमारे बरादर मुल्क कतर की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी की। इसराइल का कतर पर हमला जारहाना इक़दामात का तसलसल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास से खिताब। कहा, हमने इज्तमाई दाने से इक़दामात न किए तो तारीख माफ़ नहीं करेगी। इसराइल ने जारहियत के जरिए अमन की कोशिशों को शदीद धचका दिया। जारहियत के बाद सवाल है, इसराइल ने मुज़ाकरात का ढोंग क्यों रचाया? गजा में इंसानियत सिसक रही है। गजा में शहरी आबादी को फौरी और हंगामी बुनियादों पर इमदाद की फ्राहमी का मुतालबा करते हैं। 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहते हैं। इसराइली जाहिर पर मुस्लिम दुनिया के कतर में बड़ी बैठक। दोहा में अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास। इसराइल के तोसी पसंदाना अज़ाइम आलमी अमन के लिए शदीद खतरा करार। इसराइल की जानिब से आलमी क़वानीन की संगीन पामाली लम्हा फिक्रिया है। इसराइल ने मुज़ाकराती अमल को सबूताज करके हमास की क़यादत को निशाना बनाया। इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। अमीर कतर शेख तमीम अहमद बिन अल सानी का खिताब। फ़लस्तीनी सदर का इसराइली जाहिर रोकने के लिए अमली इक़दामात का मुतालिबा। कहा, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकना और फौरी इमदाद की फ्राहमी नागुज़ीर है। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन का रास्ता है। तुर्क सदर का कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। तैयब एर्दोगान ने कहा, खुली जाहिरियत और जराइम पर सेहनी हुकूमत को रियायत नहीं दी जा सकती। नस्ल कुशी, कब्जा, भूख और तशद्दुद इसराइल की पॉलिसी है। मुसलमान मुल्कों को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद के जरिए आगे बढ़ना होगा। सेक्रेटरी जनरल OIC का UN करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के हल पर जोर। इजलास में पाकिस्तान समेत 50 से ज़ायद मुस्लिम मुल्कों के सरबराहान ने शिरकत की। इस्लामी मुल्कों के सरबराहान ने ग्रुप फोटो भी बनवाया। वज़ीर-ए-आज़म की दोहा में आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इसराइल के कतर पर हमले से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसराइली जारहियत मशरिक़ वुस्ता का अमन तबाह करने की सोची समझी साजिश करार। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मत मुस्लिमा का मुत्तहिद करने पर सऊदी वली-अहद के कायदाना किरदार को सराहा। मोहम्मद बिन सलमान को हर आलमी फोरम पर सिफारती ताउन फ्राहम करने की यकीन दहानी। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मिले। पुरतपाक अंदाज और गर्मजोशी से मुसाफा किया। शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान और मिस्र के सदूर मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकातें। मुख्तलिफ आलमी अमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान का मैच रेफरी को फौरी तौर पर एशिया कप से हटाने का मुतालिबा। मैच रेफरी तब्दील न करने तक पाकिस्तान का एशिया कप के लिए मजीद मैचेस न खेलने का फैसला। मैच रेफरी को न हटाया गया तो पाकिस्तान एशिया कप का बायकॉट करेगा। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाक भारत मैच के दौरान कप्तान सलमान आगा को हाथ ना मिलाने का कहा था। मैच रेफरी को फौरी एशिया कप से हटाया जाए। PCB ने ICC को शिकायत की है। मैच रेफरी ने क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ इक़दामात किए। मेरे लिए मुल्क की इज्जत और वकार से बढ़ के कुछ नहीं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी का ट्वीट। PCB ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहला को मुअत्तल कर दिया। उस्मान को बरवक्त रद्द-ए-अमल न देने पर मुअत्तल किया गया। एंडी पाइक्रॉफ्ट को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में जिम्मेदारियां न दी जाए। PCB का ICC से मुतालिबा। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाक भारत मैच में जानिबदारी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान अगले माह सीरीज शेड्यूल है।
सियासत, भारत का असल चेहरा बेनकाब। मैच रेफरी की जानिब से दोनों कप्तानों को हाथ मिलाने से रोकने पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। पीसीबी ने आईसीसी को तफसीली खत लिख दिया। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाया, एशिया कप से हटाया जाए। मैच रेफरी ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, स्पिरिट ऑफ द गेम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की गई। एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से कहा, टॉस के मौके पर हैंडशेक नहीं होगा। पाकिस्तानी मीडिया मैनेजर से कहा कि ये सब रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, हमें भारतीय बोर्ड से हिदायत मिली हैं। पाकिस्तानी टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने मैच रेफरी से एहतजाज रिकॉर्ड कराया। भारतीय खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। कप्तान सूर्या कुमार और सलमान अली आगा ने टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाया। मैच खत्म होने पर भारतीय बैटर्स पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बगैर हाथ मिलाए चले गए। भारतीय खिलाड़ियों के हाथ ना मिलाने पर कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा का इख्तितामी तकरीब का बायकॉट। मैच के बाद इख्तितामी तकरीब में शिरकत नहीं की। हेड कोच कौमी क्रिकेट टीम माइक हैसन ने कहा, भारतीय खिलाड़ियों का हाथ ना मिलाना अफसोसनाक है। हम भारतीय खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने को तैयार थे। पाकिस्तान और भारत के कप्तानों ने टॉस के दौरान भी हाथ नहीं मिलाए। पंजाब में अगर सीवेज और ड्रेनेज के हवाले से कोई सबसे वर्स अगर कोई शहर है तो वो गुजरात है। आपकी बहन और बेटी मरियम नवाज शरीफ 26 अरब रुपए से गुजरात का पूरा नया सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम डाल रही है। तनकीद करना बहुत आसान होता है, काम करने के लिए बिस्तर से उठ के निकलना पड़ता है, तैयार होके मैदान में आना पड़ता है। पहली बार सुन रही हूँ कि तनकीद इस बात पे हो रही है मुखालिफिन की जानिब से या मीडिया के कुछ सर्कल्स की जानिब से तनकीद इस बात पे हो रही है कि सीएम काम क्यों कर रही है। गुजरात के हुक्मरानों ने अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। गवर्नेंस के एतबार से बदतरीन निज़ाम गुजरात का है। सैलाब के 15 दिन बाद होश आया और फिर फोटो सेशन कराया। जब इनका वज़ीर आज़म था तो शीशे वाली ऐनक लगाकर फ़ज़ाई दौरा करता था। मरियम नवाज की नाम लिए बगैर सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कई दफ़ा जब मुझ पर तनकीद होती है तो हैरानगी होती है। मुखालिफिन तनकीद इस बात पर करते हैं कि वज़ीर आला काम क्यों कर रही हैं। मुझ पर तनकीद करने वाले सुन लें, मैं आपकी बेबसी समझती हूँ। मुखालिफिन को बातें करना और गालियाँ देना आती हैं, काम करना नहीं आता। तनकीद करना आसान, काम करना बहुत मुश्किल होता है। बाकी सूबे ऐसे हैं वहाँ सीएम और ना ही सिस्टम काम करता है। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब, कहा, सैलाब मुतासरीन की बहाली हमारी तरजीह है। मुतासरीन के नुकसानात का अजाला करेंगे, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। मुतासरीन को अपने घरों में आबाद करने तक आराम से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब से मुतासरा अलीपुर का दौरा। फील्ड रिलीफ कैंप में सैलाबी सूरत हाल, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, खवातीन को दिलासा दिया, नुकसानात के अजाले की यकीन दहानी। सैलाब मुतासरा खानदानों को तोहफ़े भी पेश किए। देख से खुद सालन डालकर सैलाब मुतासरीन को पेश किया। मरियम नवाज ने खवातीन और बच्चों को खाना भी पेश किया। खवातीन और बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया। नन्ही बच्चियां मरियम नवाज से लिपट गईं और प्यार किया। कमसिन बच्ची की ख्वाहिश पर मरियम नवाज ने क्रिकेट खेली। जांबाक अफराद के लवाहिकीन को इमदादी रकम के चेक्स पेश किए गए। दरिया सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की आमद 6,24,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर 5,60,000 क्यूसेक पानी का बहाव। घोटकी में सैलाबी पानी रवंती बचाव बंद से टकरा गया। कपास और गन्ने की फसल ज़ेरे-आब। उबाड़ो की यूनियन काउंसिल बांडा और कादरपुर में कच्चे के दर्जनों देहात ज़ेरे-आब। मोटरवे M5 को जलालपुर पीरवाला के करीब बंद कर दिया गया। नौशहरो फेरोज में कमाल डेरो के करीब माही जुबान का जमींदारा बंद टूट गया। 50 से ज्यादा देहात डूब गए। नोडेरो में ऊंचे दर्जे का सैलाब पानी का बहाव 5,26,067 क्यूसेक रिकॉर्ड। मोरिया लूप बंद और बड़ापतन पर पानी का शदीद दबाव, सूरत हाल तशवीशनाक। सैलाब से मिट्ठू घोड़ा काऊ शदीद मुतासर, पानी घरों में दाखिल। कोई इजाफी खर्च किए बगैर 48 घंटों में हब कैनाल को ठीक कर दिया। तासुर दिया जाता है हमारे शहर में काम नहीं होता।
खुदारा आप अपनी सियासत करें लेकिन लोगों को गुमराह ना करें। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बातें करेंगे तो शहर में काम कैसे होगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्तान में M5 मोटरवे बह गई, वहां तक कोई नहीं पहुंचा। दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। शाहराह भुट्टो के इफ्तिताह से एक हफ्ते पहले ही प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। मॉनसून बारिशों का 11वां स्पेल कल से शुरू होने की पेशगोई। बड़े शहरों के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। 19 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशें मुतवक्के। लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, मरी, अटक, चकवाल और जेहलों में बादल बरसेंगे। 18-19 सितंबर के दौरान रावलपिंडी, मरी, गलियात के नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। दरियाए रावी, सतलुज, चनाब और सिंध में सूरत हाल नॉर्मल सतह पर आई। NDMA की दरियाओं में बहाव और सैलाबी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी। गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ। सैलाब की तबाहकारियों ने मुआशी मंजरनामे पर गैर यकीनी सूरत हाल को बढ़ा दिया। फसलों को शदीद नुकसान पहुंचने से महंगाई और करंट अकाउंट खसारा बढ़ेगा। मुल्क की मैशियत पिछले बड़े सैलाबों के मुकाबले में हालिया सैलाब में कम नुकसान में रही। ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी से मुआशी मसाइल में कदरे कमी रही। इजलास का एलामिया। FPCCI ने शरह सूद बरकरार रखने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। महंगाई के तनासुब से शरह सूद को ज्यादा से ज्यादा 6 से 7% पर होना चाहिए। कारोबार की बेहतरी के लिए शरह सूद को सिंगल डिजिट में होना चाहिए। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का शरह सूद बरकरार रखने पर रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 944 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,55,384 पॉइंट्स पर बंद। सोने की कीमतें बरकरार। फी तोला सोना बगैर किसी तब्दीली 3,86,300 रुपए पर मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 3 पैसे सस्ता, 281 रुपए 52 पैसे पर फरोख्त।